फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। लेकिन ये जीएसटी दो तरह का होता है, दो तरह का जीएसटी होता है। एक जीएसटी होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी परचेज पे लगता है, परचेज पर इनपुट जीएसटी लगता है। और आउटपुट जीएसटी जो है सेल पे लगता है। अब रहा बात ये कि परचेज पे लगता है जब व्यापारी कोई माल खरीद कर ले आता है और उसको मार्केट में ले आकर बेचता है तो पहले जीएसटी दे चुका रहता है, दे दिया रहता है जीएसटी। और मान लो 1000 का अगर वो माल खरीद कर ले आया और उस पर 5% जीएसटी दिया है, तो इसका मतलब कि वो कितना दिया, 50 रुपया दिया। 1000 5% का 5% निकाल लेंगे 1000 का, तो ये आएगा 50 रुपया। तो वस्तु का कीमत जो है 1050 रुपया हुआ जीएसटी दिया। तो इनपुट जीएसटी अगर दिया, खरीद कर ले आया, गोरखपुर से मान लो माल को खरीद कर ले आया, फाजिलनगर में बेच रहा है, तो पहले माल 1000 में खरीदा, 5% जीएसटी देने के बाद 1050 रुपये में उसका माल की कीमत पड़ा। लेकिन जब ये आया यहाँ पे तो माल जब बेचने लगा तो 1000 की वस्तु को 1000 में बेचेगा तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, नो प्रॉफिट। तो वो क्या करेगा, इस वस्तु का जो 1000 रुपया कीमत है, अगर 25% वो प्रॉफिट जोड़ कर बेचता है तो ये 1000 की वस्तु को 250 रुपया प्रॉफिट लेकर बेचेगा, तो इसकी कीमत हो जाएगी, सेल वैल्यू हो जाएगा 1250 रुपया। अब 1000 जो 250 रुपये पे वो जीएसटी लेगा, पहले तो दे चुका है, परचेज किया है, तो अब 1050 रुपये पे जीएसटी लेगा। और जब 1250 रुपये पे जीएसटी लेगा तो अब जीएसटी का कीमत जो है निकल कर आ गया, आउटपुट जीएसटी अब ये हो गया 1250 गुणे 5/100। अब इसको जब हम काट देंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 12 रुपया 50 पैसा, इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 5 × 25 के 5, 12 × 50 60 और 2 62 रुपया 50 पैसा। अब जब परचेज किया तो 50 रुपया दिया, लेकिन जब सेल किया तो वस्तु की कीमत बढ़ जाने की वजह से आउटपुट जीएसटी उसने 62 रुपया लिया। तो दोनों कंडीशन में एंट्री क्या होगा, पहले परचेज करेगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, आप करेगा परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये खरीदा है तब दिया है। अब जीएसटी के अमाउंट 50 रुपया, आज परचेज गुड्स की अमाउंट जो है 1000 रुपया, और टोटल अमाउंट वो कितना खरीदारी पे देकर आया है 1050 रुपया। लेकिन अब जब सेल करेगा तो ये सेल जब करेगा तो इसकी एंट्री होगी, जब सेल करेगा तो इसकी एंट्री होगी, आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं रूल्स के हिसाब से, रियल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से चलोगे तो आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। तो जब सेल किया तो कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल और टू हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। इस तरह से सेल जब किया तो कितना आया था, 1000 हो, कितना आया था 1262 रुपया 50 पैसा आई टोटल। और इसका आ गया तुम्हारा 1200 सेल वैल्यू, और जीएसटी का आ गया 62 रुपया 50 पैसा।
इस तरह से हमारा इनपुट और आउटपुट जीएसटी का एंट्री कंप्लीट हो गया।